हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रूल्स डिस्कस किए थे कि कहाँ किस कंडीशन में सब्जेक्ट का पोजीशन कैसा होगा और उस अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होगा, उसी को फर्दर आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, प्रीवियस 1 to 10 रूल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि किस किस कंडीशन में सब्जेक्ट क्या होगा और उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम किस तरह का वर्ब लेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आगे आइए, फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज मेनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या हो, मेनी हो, बोथ हो, फ्यू हो, आ फ्यू हो, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब जो होगा आपका प्लूरल होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड मेनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू ये इंडिकेट करते हैं कि जो नाउन इसके बाद यूज होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा? वो प्लूरल होगा। तो इस बोथ आर हैप्पी, क्या देख रहे हैं? बोथ आर हैप्पी। यहां पर मेनी वर इनवाइटेड, many were invited, many were invited but a few have come. Many were invited but a few have come. तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो हम देख रहे हैं कि अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मेनी हो, बोथ हो, फ्यू हो, आ फ्यू हो, वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। कोई भी वर्ड, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो सब्जेक्ट हम लिए हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब को लेना होगा। तो अगर मेनी होगा, बोथ होगा, फ्यू होगा, आ फ्यू होगा, तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट में? बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ। नाउन और प्रोनाउन जो होंगे वो प्लूरल होंगे और वर्ब क्या होगा? वो भी प्लूरल होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? Many of the trees are green. अब वर्ड इटसेल्फ many जो है वो बहुत को इंडिकेट करता है। तो यहाँ ट्रीज है नाउन और many क्या है? बहुतों को इंडिकेट करता है, माने बहुत सारे। मेनी मतलब बहुत सारे, मेनी ऑफ द ट्रीज बहुत सारे पेड़ हरे हैं। तो मेनी ऑफ के बाद क्या होगा? नाउन जो आएगा वो प्लूरल होगा, दैट इज ट्रीज, और वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। तो इस तरह हमने क्या देखा? बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? उसी तरह मेनी
अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इन सब के बाद अ ग्रेट मैनी, मेनी मतलब बहुत, ए ग्रेट मैनी भी क्या होगा बहुत, और ए गुड मैनी बहुत अधिक संख्या में। तो अ ग्रेट मैनी बॉयज आर, अ ग्रेट मैनी बॉयज आर, अ ग्रेट मैनी बॉयज आर sitting there. A great many boys are sitting there. A great many का अर्थ क्या होगा, बहुत सारे। तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मेनी हो, अ ग्रेट मैनी हो या गुड मैनी हो, क्या क्या हो फिर से सुन लीजिए, मैनी हो, अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी हो, तो नाउन उसके बाद जो नाउन का प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, अ ग्रेट मैनी के बाद अ ग्रेट मैनी बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है, आर सिटिंग देयर। आफ्टर, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां आप क्या देख रहे हैं कि मेनी, क्या देख रहे हैं, मेनी ए पेन एच रेड, मेनी अ पेन इज रेड। लेकिन द वर्ड मेनी आपके दिमाग में पहले से बैठा होगा कि मेनी क्या है, बहुतों को इंडिकेट करता है, मेनी मतलब बहुत। लेकिन मेनी के बाद अगर ए या एन डिटरमाइनर होगा, मेनी के बाद अगर ए या एन आर्टिकल होगा, तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ पेन इज रेड। आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा कि मेनी तो बहुत होता है, तो मेनी देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसके बाद प्लूरल लेना है, लेकिन नहीं, मेनी के बाद नाउन नहीं है, मेनी के बाद ए या एन आर्टिकल है। उसके बाद क्या होगा, जो भी नाउन प्रयोग में आएगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ पेन इज रेड। आफ्टर ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। तो अ नंबर ऑफ का मतलब होगा, ये जो फ्रेज है अ नंबर ऑफ, ये नंबर, अ नंबर ऑफ के बाद क्या होगा, जो नाउन का प्रयोग हम करेंगे वो प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, अ नंबर ऑफ बसेस आर फ्लाइंग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। आइए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग। क्या होगा, द नंबर ऑफ द बसेज इज इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या देख रहे हैं, द नंबर अगर हो, द नंबर के बाद अगर द नंबर है, हमने क्या देखा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सब के बाद जो नाउन का प्रयोग होगा वो प्लूरल होता है। लेकिन
द नंबर अगर है, द नंबर ऑफ द बसेस, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको लगेगा कि द नंबर ऑफ है, दूसरा जो नाउन का प्रयोग है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि जो नाउन के फॉर्म में है वर्ड वो प्लूरल है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ द नाउन is plural but the verb must be singular because the subject of the sentence is the number। अब आइए, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद दो कंडीशन बनता है। दो कंडीशन क्या बनता है, तो आप क्या देख रहे हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, और दूसरा होगा लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर, क्या होगा, देयर। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक चीज देखिए, अगर किसी वाक्य का सेंटेंस, अगर किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सम हो, सम ऑफ हो, ऑल हो, ऑल ऑफ हो, एनफ हो, मोस्ट हो, मोस्ट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ, अगर ये सारे वर्ड किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या आएगा, अगर उसके बाद नाउन जो प्रयोग में आया है काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा, और वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। ऑल मेन आर मोर्टल, तो मैन क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ऑल मेन आर मोर्टल। आदमी को काउंट कर सकते हैं, तो सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर नाउन आता है वो काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ऑल मैन आर मोर्टल, मैन जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद वर्ब जो आएगा, और मैन क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है, और वर्ब जो यहां पर हम आर लेंगे तो ऑल मैन आर मोर्टल। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या है, प्लूरल है, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं कि यही सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, वो सारे जो पिछले में हमने डिस्कस किया है वही सारे वर्ड अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, कौन कौन, सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अगर ये सारे वर्ड किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका उसके बाद जो नाउन का प्रयोग होगा, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सम मनी इज नीडेड, some money is needed, lots of, आप क्या देख रहे हैं, lots of milk
एज इज क्या होगा, अवेलेबल। तो आप क्या देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ मनी इज नीडेड, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल। तो आप क्या देख रहे हो, सम ऑफ, ऑल। अब क्या, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और दूध भी, मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर वर्ब इज आ जाएगा, सम मनी इज नीडेड, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल। आइए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, अब जो यहां सिचुएशन है, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अब इसमें दो कंडीशन बनते हैं। क्या क्या हो सकता है, आप गौर कीजिएगा। हाफ ऑफ, अब हाफ ऑफ है, 1/3 ऑफ क्या होगा, 1/3 ऑफ। तो ये सारे जो हैं, इन सब के बाद आप क्या देख रहे हैं, अगर नाउन क्या हो सकता है, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल होगा। अगर काउंटेबल है तो नाउन क्या हो जाएगा, नाउन आप क्या देखते हैं, ये प्लूरल हो जाएगा और वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। तो होटल्स जो है वो क्या है, होटल्स, यहां होटल को हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर हमने क्या देखा कि हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सब के बाद अगर जो नाउन आता है वो अगर काउंटेबल है, गिनती वाला है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल लेंगे। उसी हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लाएगा। सिमिलरली अगर यही चीज हो, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सब के बाद अगर हम देखते हैं कि नाउन अगर क्या है, अनकाउंटेबल हो, तो वर्ब क्या आ जाएगा, तो आप क्या देखते हैं, वर्ब जो है वो सिंगुलर आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं लैंड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। लैंड जो है अनकाउंटेबल है। तो लैंड यहां पर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या कहते हैं कि यहां पर वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर हम ले सकते हैं। तो 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन प्लाउड, 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन प्लाउड। तो अगर, लेकिन मार्केट, अगर यहां पर अगर हम प्लॉट्स ऑफ द लैंड का बात करेंगे, अगर यहीं पर अगर हम प्लॉट्स ऑफ द लैंड, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल आ जाएगा। तो अगर हम प्लॉट्स ऑफ द लैंड की बात करेंगे तो ये काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन लैंड जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो हम क्या देखते हैं, ये काउंटेबल हो जाएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लॉट को हम गिन सकते हैं लेकिन जमीन को हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह हमने इस रूल में क्या देखा कि हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद अगर नाउन गिनती वाला होगा, काउंटेबल होगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। फिर हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद नाउन अगर बिना गिनती वाला होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। अब क्या है, मोर देन 1 प्लस नाउन, ये सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा।
तो यहां क्या देख रहे हैं, मोर देन वन रूम इज वैकेंट। मोर देन, अब एक और आपको लिख सकते हैं, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय हैज कम। तो आप क्या देख रहे हैं, मोर देन वन के बाद, मोर देन वन, अगर मोर देन वन एक्सप्रेशन हो, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा और भाव भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन रूम इज वैकेंट। और अगर कोई मोर देन वन हो, उसके बाद फिर कोई नाउन हो तो वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन बॉय हैज कम। अब यहां कंडीशन दूसरा है, मोर देन वन नहीं है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। मतलब क्या है, अगर हम कहेंगे कि, अगर कहेंगे कि मोर टीचर्स देन वन आर लेट, तो क्या देखे हैं, मोर बॉयज देन वन आर एब्सेंट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर मोर हो तब नाउन हो, मोर हो नाउन होगा तो प्लूरल हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, मोर हो अब प्लस नाउन हो तो ये नाउन क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर मोर देन वन हो तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मोर हो, इसके बाद कोई नाउन हो तो वह प्लूरल होगा और वर्ब क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर टीचर्स देन वन आर लेट। उसी तरह मोर बॉयज देन वन आर एब्सेंट। अब क्या है, देयर और इट, ये दोनों क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो देयर और इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर के बाद दो सिचुएशन बनता है। देयर, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देयर प्लस क्या हो जाएगा, जो वर्ब आएगा ये डिपेंड करेगा सिंगुलर या देयर क्या हो जाएगा प्लस वर्ब, ये क्या होगा प्लूरल। या किस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला नाउन, अगर देयर के बाद वर्ब प्लस नाउन, ये अगर प्लूरल होगा, देयर के बाद दोनों सिचुएशन आ सकता है। देयर के बाद दोनों सिचुएशन आता है कि अगर हम कहते हैं यहां पर कि देयर वॉज ए किंग और यहां पर देयर वर टू किंग्स, देयर के बाद वाज कब लगेगा, जब एक राजा है। तो देयर के बाद हम क्या देखते हैं, ये फिक्स नहीं है कि वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। देयर के बाद हमेशा ये होता है कि देयर के बाद अगर वर्ब के बाद वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, देयर के वर्ब के बाद वाला नाउन अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल लेंगे। लेकिन इट के बाद क्या है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन इट के साथ हम क्या देख रहे हैं, ये हमेशा इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इट के बाद हमेशा क्या होता है, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो इट हम क्या देख रहे हैं, इट प्लस वर्ब, और ये हमेशा क्या रहेगा, ये
सिंगुलर रहता है, और उसके बाद वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो हमने क्या देखा, देयर और इट ये दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर अपने बाद सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, यह डिपेंड करेगा उसके बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, उसके बाद वाला नाउन अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। अब आइए यहां कुछ सेंटेंसेज है कि 2000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव से, अगर क्या होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव से अगर किसी यूनिट का बोध हो, यूनिट का अगर यूनिट पता चले, यूनिट के बारे में इंडिकेट हो, तो क्या होता है यहां पर वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाएगा। ऑल्दो जैसे 2000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, तो आप क्या देख रहे हैं, 10 tons of coal is enough for me। इन स्पाइट ऑफ दैट कि 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज क्या है, ये क्या है, देखने सुनने में लगता है कि 2000 रुपये, लेकिन इसको एक कंसोलिडेटेड एक सिंगल यूनिट के रूप में हम क्या है यूज कर रहे हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। अब 2000 रुपीज हैव बीन एब्सेंट, हैव बीन स्पेंट, क्या होता है 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, मतलब क्या है, यहां डिफरेंट ओकेजन में, यहां डिफरेंट ओकेजन में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट अमाउंट स्पेंट, क्या हुआ, डिफरेंट अमाउंट स्पेंड हुआ, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट अमाउंट स्पेंड हुआ, तो आप क्या देख रहे हो, कभी 200 हुआ होगा, कभी 500 हुआ होगा, अलग अलग टाइम में। तो यहां पर 2000 रुपीज के लिए हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, यहां पर वर्ब हैव आएगा, ये क्या होगा हैव, और ये प्लूरल क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब यहां हम प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि कभी 200 खर्च हुआ होगा, कभी 500 खर्च हुआ होगा, कभी 1000 खर्च हुआ होगा, तो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट अमाउंट स्पेंड हुआ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2000 रुपीज को हम एज ए प्लूरल के रूप में काउंट करेंगे। लेकिन अगर यही 2000 रुपीज एक कंसोलिडेटेड अमाउंट एक की तरह अगर बिहेव करता है, या ऐसा हम समझते हैं, तो वही 2000 रुपीज के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब क्या है, आई हु एम ए टीचर टीच हेयर, यहां पर आप गौर कीजिएगा, आई हु एम अ टीचर। अब देखिए यहां पर हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसके पहले यूज हुआ है, आई के पहले हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ब लेगा, यह डिपेंड करता है
कि उसका उसका एंटीसीडेंट जो है वह सब्जेक्ट क्या नाउन या प्रोनाउन जो है उसके हिसाब से वो वर्ब लेगा। तो आई हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आई को रेफर कर रहा है, इसीलिए यहां पर वर्ब जो है एम आएगा। तो आई हु एम ए टीचर टीच हेयर। इसी तरह द स्टूडेंट्स, अब क्या है, द स्टूडेंट्स हु आर हेयर डिड नॉट डू वेल। तो स्टूडेंट्स यहां क्या है, ये प्लूरल है और हु किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है, इसलिए वर्ब जो आएगा स्टूडेंट के हिसाब से आएगा, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है या किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए जो प्लूरल है। आई विश आई वर ए बर्ड। अब हम जानते हैं कि यहां पर आप देखिए वाज और वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब है और वाज का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं और वर का प्रयोग, वाज का प्रयोग किस में करते हैं, सिंगुलर में, और वर का प्रयोग किस में करते हैं, ये प्लूरल में करते हैं। लेकिन यहां पर कोई विश हो, डिजायर हो, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस। तो इमेजिनरी सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, किसी भी पर्सन में सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम हमेशा क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, आई विश आई वर ए बर्ड। तो आई विश एक इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी, अगर कोई वर्ड इमेजिनरी सेंटेंस है तो इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब हमेशा वर्ब के रूप में ही आएगा। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हम वाज का यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। सेकंड सेंटेंस में आपने क्या देखा, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपके जगह होता, अगर मैं आपके जगह होता, इफ आई वर यू, I would have told the chairman to keep his mouth shut. अगर मैं आपके, if I were you, अगर मैं आपकी जगह होता तो चेयरमैन को मुंह बंद करने के लिए कहता। तो नहीं है उसके सामने, वो एक इमेजिन कर रहा है और सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है। तो अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो या इफ से शुरू हुआ हो तो आई रहते हुए भी हम वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर कोई विश हो, डिजायर हो या कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो तो इन स्पाइट ऑफ दैट कि सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में क्यों ना हो, हम वहां पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ सी वर द मिस वर्ल्ड। तो आप क्या देख रहे हैं कि सी वर्ब, सी के साथ वाज होना चाहिए, लेकिन वाज नहीं लगेगा, ये वर है। इफ सी वर द मिस वर्ल्ड, अगर वह मिस वर्ल्ड होती, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो तो वहां पर हम इन स्पाइट ऑफ कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, किसी भी पर्सन में हो, हम वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन आपको ये देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में
आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, उसके कंडीशन को देखिए, उसके सिचुएशन को देखिए और देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट के पोजीशन को पहचान लेते हैं और ये जानते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब आएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जितने भी 23 रूल्स प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिवाइज कीजिएगा और जहां कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एंड इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। और ये सारे चैप्टर, ये सारे रूल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे आप लिखिए, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।